हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। और जो क्वेश्चन लिया है वो हमने 3D चैप्टर से लिया है। एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको गिवन है और कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। मतलब कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ले आओ पहले और फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन बता दो। तो चलो ठीक है, गिवन देखो, क्या आपके जो इक्वेशन गिवन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड लाना जरूरी है, तभी उसके पैरेलल आप इक्वेशन ला सकते हो। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि ये जो x, y और z दिख रहा है इनके पास कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जबकि देखो पहले वाले केस में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो पहले इस 2 को हटाते हैं यहां से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो 2 कॉमन लीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा, x माइनस का हाफ अपॉन √3 इज इक्वल टू, आगे कोई चेंज नहीं क्योंकि एज इट इज बिल्कुल स्टैंडर्ड में ही दिया हुआ है सब कुछ आपको। अब इस 2 को √3 के नीचे ले जाइए, तो x माइनस हाफ अपॉन √3/2, y प्लस 2/2 और z माइनस 3/3। गिवन जो इक्वेशन है लाइन की वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इसके पैरेलल हो। तो ध्यान रखना, जो इक्वेशन आप लाओगे उसमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है देखो जरा। x माइनस x1 अपॉन, याद रखो यहां पर a भी हो सकता है l भी हो सकता है, बताऊंगा ये क्या होता है। इसी तरह से y माइनस y1 अपॉन b भी हो सकता है, m भी हो सकता है, आएगा कोई एक ही, अभी समझा दूंगा क्या आना है। z माइनस z1 अपॉन c भी हो सकता है, n भी हो सकता है। क्या मतलब है, अगर मैं अपॉन में a b c लूंगा तो मैं इसे डायरेक्शन रेशियोज मान के चलूंगा, और अगर l m n लूंगा तो इसे मैं डायरेक्शन कोसाइन मान के चलूंगा, क्योंकि हमसे कोसाइन की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, आपको अपॉन में अब क्या लिखना है, l लिखना है, इसमें m लिखना है और इसमें n लिखना है। अगर डायरेक्शन रेशियो से जुड़ी बात होती तो ABC लिखते, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इस इक्वेशन की वैल्यू लानी है। तो ध्यान रखना, आपकी क्योंकि इक्वेशन पैरेलल है तो ये जो पासिंग थ्रू द पॉइंट है ये उल्टे साइन करके इस इक्वेशन में पुट हो जाएंगे। तो देखो x उल्टा साइन करो प्लस हाफ अपॉन, अभी छोड़ देते हैं अपॉन को, फिर ऐसी y उल्टा साइन करो -2 अपॉन, और ऐसी z उल्टा साइन करो +3 अपॉन। तो ध्यान रखें, ये जो पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 रखते हैं उसके लिए तो साइन रिवर्स करके एज इट इज कॉपी करते हैं, और जो नीचे का एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट जो एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइन ही है, उन्हें डायरेक्टली एज इट इज कॉपी कर देते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। तो डायरेक्टली क्या आंसर आ गया, यहां आ गया √3/2, यहां आ गया 2, यहां आ गया 3। आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई जो गिवन लाइन के पैरेलल है, लेकिन आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए ही नहीं थी, आपको तो सिर्फ डीसी चाहिए थे, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एन ये रहे आपके डायरेक्शन कोसाइन। वैसे आंसर तो यही छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आप इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वो कैसे, 3 फ्रैक्शन नंबर है ना, तो आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर में सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखो नीचे कितना हो जाएगा सॉल्व करके, नीचे हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब समझ लीजिए कि ये आपका फाइनल आंसर है कि आपके जो डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है वो हो गए √3, 4 और 6, मतलब एल एम एन, ये हो गए आपके पास √3, 4 और 6। अगर आप आंसर चेक करोगे बुक के पीछे तो आपको इस फॉर्म का आंसर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप √3/2 2 और 3 पे भी छोड़ देते तो गलत नहीं था, वो भी करेक्ट था। लेकिन अगर ये एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन होता तो आपको ये √3/2 2 और 3 हो सकता दिखाई ना देता, आपको सिर्फ √3, 4 और 6 दिखाई देता। इसलिए मैंने आपको इस तरह से फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन आर √3, 4 एंड 6। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।